अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फातिमास व्लॉग्स। आज मैं आपको बताऊंगी पुलाव बिरयानी रेसिपी बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो बआसानी मिल सकें। पुलाव बिरयानी बनाने के लिए जो अज़्ज़ा मुझे चाहिए वो मैंने ये लिया है कि आधा किलो हड्डी वाले गोश्त, 1 पाव दही, 2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट, नमक हस्बे ज़रूरत और साबित गरम मसाला लिया है मैंने। इसमें 7 से 8 मैंने छोटी इलायची लिए, एक बड़ी इलायची, दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा लिया है जिसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, काली मिर्च लिया है मैंने 8 से 10 अदद और लौंग लिए हैं मैंने 4 से 5 अदद। ये देखें। इसके अलावा मैंने ये मसाला तैयार किया है पुलाव बिरयानी बनाने के लिए। इसमें मैंने जो शामिल किए जो चीज़ें वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून काला नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, काला ज़ीरा 2 पिंच, शक्कर 2 पिंच, अजवाइन 1 पिंच और अगर आप चाहें तो तेज़पात भी इसमें शामिल कर सकते हैं। एक तेज़पात काफ़ी होगा। अच्छा, आपसे मैं एक बात बताती चलूँ कि आप मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं कुकिंग के दौरान में बहुत सारी टिप्स शेयर करूँगी, बहुत सारी बातें आपसे शेयर करूँगी जो पुलाव बिरयानी में रेसिपी बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए चलते हैं अब हम पुलाव बिरयानी बनाने। पुलाव बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैं गोश्त रेडी करूँगी विद यखनी और हाफ़ कप मैं इसमें ऑयल भी शामिल करूँगी। सो एक बर्तन लिया है मैंने और इसमें मैं हाफ़ कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। अच्छा, मैं ये आपको बताती चलूँ कि मैं आधा किलो चावल की ये बिरयानी तैयार करूँगी और आधा किलो चावल के लिए मैंने गोश्त भी आधा ही किलो लिया है। अब मैं इस ऑयल में गोश्त शामिल कर दूँगी। इसे मैंने 5 मिनट फ्राई करना है। साथ ही मैं इसमें लहसुन पेस्ट एंड अदरक पेस्ट शामिल कर रही हूँ। एक बात तो और मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जो मसाला बनाया है उसमें मैंने काला नमक शामिल किया है, लेकिन उसकी मकदार मैंने थोड़ा कम रखा है और आम नमक जो है वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप जब गोश्त को लहसुन अदरक के साथ फ्राई करें तो साथ ही नमक भी शामिल कर दें ताकि अच्छी तरह से नमक जो है गोश्त में जज़्ब हो जाए। अगर आप नमक बाद में शामिल करेंगे तो इतना अच्छा जो है टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, ज़्यादा फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि हमें यखनी भी चाहिए और यखनी बिल्कुल फ्राई अगर आप कर देंगे तो यखनी में वो मज़ा नहीं रहेगा। सो 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें साबित मसाले सारे गरम मसाले शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा जो मैंने मसाला बनाया था वो शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं दही भी शामिल कर दिया है मैंने। अब मैं मज़ीद इसे 2 मिनट्स और फ्राई करूँगी और साथ ही मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें 3 से 4 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। पानी हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है इसलिए कि हमें यखनी चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए पर इतना हम लेंगे कि पानी बिल्कुल खुश्क ना हो
और गोश्त गल जाए और थोड़ा सा यखनी भी इसमें बच जाए। अब मैं एक बार आने तक इंतज़ार करूँगी फुल आंच पे, उसके बाद मैं स्लो आंच पे इसे पकाऊँगी। पुलाव बिरयानी के लिए गोश्त यखनी के साथ बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है और ज़्यादा 2 से ढाई कप पानी रह गया है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और चावल बनाऊँगी। 15 से 20 मिनट पहले मैंने चावलों को पानी में सोक करने के लिए रख दिया था, अच्छी तरह से वॉश करने के बाद। और चावल बॉईल करने के लिए मैंने पानी बॉईल किया है पॉट में, और इसमें मैंने 1 से 2 चम्मच मैंने नमक शामिल किया है, क्योंकि नमक ऑलरेडी यखनी में मौजूद है, इसलिए नमक हमें पानी में, चावल के पानी में हमें नमक कम डालना है। पानी बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी और इसे 2 कन्नी जब ये कच्चा रह जाए उस वक्त पानी से निकाल लूँगी। चावलों को अच्छा और बिल्कुल बिखरे हुए खिले खिले से बनाने के लिए मैं आपको एक टिप्स बताती चलूँ कि आप जब पानी बॉईल करें चावलों के लिए तो उसमें 1 टीस्पून सिरका शामिल कर दें या फिर 1 टीस्पून लेमन जूस शामिल कर दें, तो चावल बिल्कुल से अलग अलग से बिखरे हुए होते हैं, एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। ये देखें, अब 2 कन्नी तकरीबन चावल कच्चा रह गया है, सो मैं अब इसे पानी से निकाल लूँगी। ये देखें, चावलों को मैंने पानी से निकाल लिया है और अभी इसमें 2 कन्नी चावल ही बिल्कुल कच्चा है। अब मैं इसमें यखनी विद गोश्त ऐड करूँगी। अब ये पूरा सारा यखनी के समेत मुझे इसमें डाल देना है इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से मुझे चम्मच से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद बिल्कुल से इसे बराबर कर देना है और दम पे अब मैं इसे पकने के लिए रखूँगी। बिल्कुल स्लो आंच में इसे मुझे अब बनाना है ताकि चावल कम्प्लीटली गल जाए। जब तक हमारी पुलाव बिरयानी तैयार हो रही है, मैं एक तरफ प्याज गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिए हैं, और फ्राई पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। मैं इसे गोल्डन ब्राउन करूँगी। अनियन आप बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं, मैंने ऑयल से बाहर निकाला है। यखनी चावलों में जज़्ब हो गया है और चावल बिल्कुल गल गए हैं। मज़ेदार यमी पुलाव बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे रायता और सलाद के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार होती है ये, और बहुत ही इजी रेसिपी है ये। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाअल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त, फिर मिलूँगी किसी और व्लॉग में, किसी और वीडियो में, किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।